तुनिशा मौत केस में एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शीजान खान के व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव कर लिया है। पुलिस को तुनिशा के साथ हुए चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। हालांकि पुलिस अब तक तुनिशा के फोन को पुलिस अनलॉक नहीं कर सकी है। शीजान के फोन से पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली और जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शीजान के फोन की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। जो व्हाट्सएप चैट थी उसे रिट्रीव कर लिया गया है। हालांकि जानकारी ये है कि कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक इन दोनों की चैट में अभी तक पुलिस को नहीं मिला। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि तुनिशा के फोन को हालांकि अभी तक पुलिस अनलॉक नहीं कर पाई है, लेकिन जो भी अभी तक डेटा रिट्रीव हुआ है उस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। व्हाट्सएप से चैट रिट्रीव कर लिए गए हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट कम से कम अभी तक इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो तुनिशा सुसाइड केस में आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आज आरोपी शीजान खान की कोर्ट में पेशी होनी है, क्योंकि आज उसकी कस्टडी खत्म हो रही है और पुलिस कोर्ट से शीजान खान की कस्टडी मांगने की तैयारी कर रही है, यानी अवधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। शीजान खान से पूछताछ में अब तक कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को अभी तक भी मिल नहीं पाए हैं। अभी तक भी वो जवाब मिलने बाकी हैं। इससे पहले कल देर रात पुलिस ने सीरियल के सेट पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। करीब 2 घंटे तक पुलिस सीरियल के उस सेट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करती रही जहां पर एक्टर तुनिशा की बॉडी मिली थी। पुलिस ने शीजान की मौजूदगी में ये क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। बीच बीच में शीजान से पुलिस ने कुछ सवाल भी किए और ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर जब ये घटना हुई तो वहां पर शीजान कहां मौजूद था। और इन सब के बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि 2 दिन पहले पुलिस की पूछताछ में शीजान खान ब्रेकअप के सवाल पर पुलिस के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। हालांकि पुलिस के सामने कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उसे शीजान से ही मिल पाएंगे। पुलिस को शीजान की उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी तलाश है जिसका दावा केस की जांच के बीच बार बार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में तुनिशा को जानकारी मिल गई थी और उसके बाद दोनों के रिश्तों में अचानक दरार आ गई और तुनिशा डिप्रेशन में चली गई। तुनिशा सुसाइड केस में सीक्रेट गर्लफ्रेंड। शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन? मोबाइल से खुलेगा सीक्रेट गर्लफ्रेंड का राज। वसई पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शीजान पर शिकंजा वैसे वैसे कसता जा रहा है। पुलिस ने तुनिशा और शीजान का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसका डेटा रिकवर किया जा रहा है। तुनिशा का मोबाइल स्विच ऑफ है, उसमें पासवर्ड भी है, इसलिए डेटा रिट्रीव करने में मुश्किल हो रही है और इसके लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। वहीं शीजान के मोबाइल फोन का डेटा रिकवर किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीजान के मोबाइल की कुछ डिटेल पुलिस को मिल गई है। उसका डेटा रिट्रीव करने के बाद कई अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं। इसी के संबंध में पूछताछ के लिए उसे गोपनीय रूम में ले जाया गया है। वसई पुलिस शीजान से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक शीजान ने पूछताछ में अपनी जिंदगी में किसी दूसरी लड़की के होने की बात से साफ इनकार किया है। पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि शीजान बार बार अपना बयान बदल रहा है। अभी तक ब्रेकअप की साफ वजह पता नहीं चल सकी है। सेट पर खुदकुशी के दौरान जितने लोग मौजूद थे सभी के बयान दर्ज हो रहे हैं। अभी तक केस से जुड़े 17 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को शीजान के बयानों पर यकीन नहीं हो रहा। तुनिशा शर्मा के सुसाइड मामले में जो है उनके बॉयफ्रेंड शीजान को जो है 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में जो है वो भेजा गया है। वहीं लगातार पुलिस उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं शीजान लगातार अलग अलग खुलासे जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं तुनिशा शर्मा का परिवार लगातार शीजान पे जो है अलग अलग इल्जामात जो है वो लगाए जा रहा है। वहीं पूछताछ में शीजान ने माना कि तुनिशा के साथ उसके प्रेम संबंध थे। ये रिलेशनशिप 3 महीने से ज्यादा चली। शीजान ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच उम्र का फासला था, क्योंकि शीजान खान 27 साल का है और तुनिशा 21 साल की थी। शीजान ने माना कि तुनिशा के साथ रिश्ता
15 दिन पहले खत्म हो गया था। दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे और बात भी करते थे। पुलिस अब शीजान के दावों की पुष्टि कर रही है। इधर पुलिस तुनिशा और शीजान के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। ब्रेकअप की कहानी सुसाइड पर खत्म हो गई है, लेकिन शीजान के परिवार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। दावा किया जा रहा है कि शीजान और तुनिशा के बारे में शीजान की मां और उनके दोनों बहनों को पता था। शीजान की बहन तुनिशा के बेहद करीबी बताई जा रही है, लेकिन अब ये परिवार सुसाइड पर उठते सवाल पर खामोश है। और एक्ट्रेस तुनिशा मौत मामले से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। अब से थोड़ी देर के बाद एक्टर शीजान खान की कोर्ट में पेशी होगी और पुलिस शीजान खान की पुलिस कस्टडी मांगेगी, क्योंकि पुलिस को इस केस में कई सवालों के जवाब चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आज शीजान की पेशी होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब शीजान उन सवालों के जवाब देगा, और इसीलिए माना जा रहा है कि कस्टडी यहां पर मांगी जा सकती है। और आपको बता दें कल भी पूछताछ में जानकारी के मुताबिक शीजान खान भावुक हो गया था। सवाल जवाबों के समय वो रो पड़ा था, लेकिन अब जानकारी के मुताबिक उसकी कस्टडी आज खत्म हो रही है और ऐसे में पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि जब उसकी पेशी हो कोर्ट में तो कस्टडी की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि इस केस में जो तमाम गुत्थियां उलझी हुई हैं उन्हें सुलझाने में मदद मिले। और इस वक्त हम अपने सहयोगी दिवाकर का रुख करेंगे। दिवाकर, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है इस लिहाज से कि क्या पुलिस को आगे कस्टडी मिलने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पिछले 4 दिनों में मुंबई पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की है, 18 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा जो शीजान लगातार अपने बयान बदल रहा है, 4 दिनों में उसने 4 तरह के बयान दिए हैं और इसी यही वजह है कि ब्रेकअप की वजहों तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है और पुलिस का कहना है कि उनका इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों अभी बाकी है, जिसके चलते उन्हें 2 से 3 दिन की और कस्टडी की जरूरत है। और जो बयान दर्ज किए गए हैं और साथ ही साथ जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्योंकि सीन भी रिक्रिएट किया गया है बीती रात को, तो ऐसे में पुलिस कोर्ट के सामने वो तमाम साक्ष्य रखेगी और 2 से 3 दिनों तक की कस्टडी लेने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है दिवाकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, तुनिशा शर्मा और शीजान खान के बीच घटना वाले दिन लंच पर क्या बात हुई, ये बड़ा सवाल है। लंच से पहले आखिर क्या हुआ था, इस सवाल के जवाब से कई सुराग पुलिस को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस घटना वाले दिन लंच से पहले और लंच के बाद शीजान की हर गतिविधि का पता लगाने में जुटी हुई है। आखिर लंच पर तुनिशा और शीजान के बीच क्या हुआ था, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा। ब्रेकअप के सवाल पर फूट फूट कर रोया बॉयफ्रेंड। लंच पर हुई बात से सदमे में थी तुनिशा। शीजान खान की लाइफ में कितनी लड़कियां थी, एक मौत, एक आरोपी, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में सवालों की इतनी गुत्थी है जिसे सुलझाए बिना न तो पुलिस तुनिशा मर्डर केस के सच तक पहुंच सकती है और न ही सुसाइड की इस मिस्ट्री में उकसावे की थ्योरी को साबित किया जा सकता है। लिहाजा मौत की इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिसका जवाब शीजान को देना है। लेकिन इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने शीजान और तुनिशा के को एक्टर रहे पार्थ जुस्सी और लवीना टंडन से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पार्थ तुनिशा और शीजान के कॉमन फ्रेंड बताए जाते हैं, लिहाजा पुलिस ने पार्थ से तुनिशा और शीजान के रिश्तों को लेकर कई सवाल किए। पुलिस ने पार्थ से पूछा कि क्या दोनों के बीच शादी को लेकर कोई कमिटमेंट हुई थी। शीजान ने ब्रेकअप क्यों किया, इसकी वजह क्या थी। ब्रेकअप की बात पर तुनिशा का क्या जवाब था। शीजान की जिंदगी में कितनी लड़कियां हैं। सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर तुनिशा ने शीजान से क्या पूछा था। सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में तुनिशा को कैसे पता लगा।
क्या दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? पुलिस को घटना वाले दिन का सीसीटीवी वीडियो भी मिल चुका है, जिसमें तुनिशा की बॉडी के साथ 3 लोग दिख रहे थे। इन 3 लोगों में शीजान खान भी नजर आ रहा है। पुलिस इस वीडियो के साथ ही इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाने में जुटी है, जो इस घटना से चंद मिनटों पहले हुआ था। पुलिस ने शीजान और तुनिशा के कॉमन फ्रेंड पार्थ से पूछा कि घटना वाले दिन सेट पर क्या हुआ था, लंच से पहले क्या हुआ था, लंच के बाद शीजान कहां गया था, अचानक तुनिशा मेकअप रूम में क्यों गई, क्या उसने कुछ कहा था, शीजान को कैसे पता चला कि तुनिशा ने आत्महत्या की, तुनिशा को देखकर शीजान ने क्या किया, शीजान का पहला रिएक्शन क्या था। क्या सबूत कोर्ट के सामने रखने हैं, क्या साक्ष्य कोर्ट के सामने रखने हैं, वो पुलिस को बताना होगा, तभी आगे की रिमांड मिल पाएगी। लेकिन दोनों के बयान दर्ज हुए हैं करीब 3 घंटों तक, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस बयान को बेहद ही अहम मानकर चल रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो फिलहाल जांच में शीजान का उसे बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है। 2 दिन पहले पुलिस की पूछताछ में जब शीजान से तुनिशा को लेकर सवाल किए गए, तो वो एक महिला पुलिस अधिकारी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन सच की तलाश में जुटी पुलिस पर शीजान के आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा। पुलिस को शीजान से पूछताछ के लिए फिलहाल और वक्त चाहिए, क्योंकि पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस में मौत के किसी भी एंगल को अनदेखा नहीं करना चाहती। आपने कोई कंफर्म थोड़ी हुआ है कि उसने सुसाइड किया है। जी, सुसाइड कर ही नहीं सकती वो। इतना अच्छा उसका चल रहा था करियर, सब कुछ हर तरह से, इतनी स्ट्रांग लड़की। तो अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, तभी डिसाइड हुआ कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि हमें जब बॉडी मिली तो हमें सीधा हॉस्पिटल में बॉडी मिली जी, तो हमें नहीं पता। तुनिशा मौत केस में पुलिस अब तक 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अभी कई लोगों से पुलिस की पूछताछ बाकी है। पुलिस के पास ऐसे सवालों की एक लंबी लिस्ट है, जिसका जवाब उसे शीजान से चाहिए। और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के सिद्रा इलाके में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकी एक ट्रक में आए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने रोका। इसके बाद सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। वहीं जिस ट्रक से आतंकी आए थे, उस ट्रक का ड्राइवर भागने में कामयाब रहा और फिर सेना ने एनकाउंटर के बाद ट्रक को फायर कर जला दिया। तो जम्मू के सिद्रा में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जम्मू का आउटर इलाका है ये, और ऐसे में आपको बता दें कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। दरअसल लोकल आतंकियों को लेकर जो सेना है वो पहले से ही सतर्क थी, लेकिन जो विदेशी आतंकी है उनको लेकर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा था। और ऐसे में आपको बता दें कि लेडी ओवर ऑपरेशन के तहत भी कार्रवाई लगातार घाटी में रक्षा बलों के द्वारा जारी है, और आज बड़ी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ये सिद्रा इलाके की तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ चल रही थी और इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं तो उन्हें सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे वहां पे। काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सिद्रा में एनकाउंटर वाली जगह से हमारे संवाददाता समीर भट्ट की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह से मैंने लगातार कोशिश की पूछने की, लेकिन उन्होंने कोई भी डिटेल देने के से अभी इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ संख्या भी कितनी है ये भी नहीं बता सकता, लेकिन 3 है और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे अभी जब आप कविंदर गुप्ता से बात कर रही थी तो यहाँ पे फिर आवाज गोलियों की आवाज आई। ये कहाँ, ये हो सकता है कि जो ये पुलिस की तरफ से किया गया हो, क्योंकि ये जो जंगल एरिया है उधर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस छानबीन कर रहे हैं, वहां पे भी जगह जगह तलाशियां कर
रहे हैं और जो प्रोटेक्शन फायरिंग होती है वो हो सकती है, लेकिन क्या है क्या नहीं है ये अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है, ये ट्रैक है, सिद्रा का एरिया है, यहाँ पे जो एक एरिया है जो सिद्रा रेजिडेंशियल एरिया जाता है और दूसरा नेशनल हाईवे जो श्रीनगर चला जाता है, तो यहाँ पे इसको रोकना और फिर तीनों मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज करना ये एक बड़ी कामयाबी है। तो देखिए इस वक्त अलग अलग 3 तस्वीरें